नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, जब सभी पार्टियां जीत के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना। कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा में चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर भेजे। लगातार ये ऑब्जर्वर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जारी खेमेबाजी के चलते भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक और एसआरके यानी शैलजा, रणदीप और किरण के समर्थक ऑब्जर्वर के सामने भी भिड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं एसआरके ग्रुप का कहना है कि उन्हें मीटिंग की जानकारी तक नहीं दी गई। अब सवाल ये बन रहा है कि जो कांग्रेस हरियाणा की सियासत में सत्ता का रास्ता खोज रही है, क्या गुटबाजी के चलते सपना साकार हो सकेगा? क्या कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी ही कांग्रेस के पतन की वजह है? तमाम सवाल है जिसे आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर इस गुटबाजी के पीछे का कारण क्या है। और नारे तो अपने अपने नेता के लाता ही है, कोई मुर्दा नहीं लगा रहा किसी को नारे, ये जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है संगठन को लेकर भी, और पार्टी के आगे जो इलेक्शन आएंगे उसको लेकर भी पार्टी में उत्साह है और पार्टी संगठित है, सब एक हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है और कार्यकर्ता की पसंद भी होती है कि भाई ये मेरे नेता हैं, जिनसे प्यार ज्यादा होता है उसके साथ बात करते हैं। और ये उत्साह दर्शा रहा है कार्यकर्ता कांग्रेस के वर्कर का कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनेगी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। ये उत्साह कार्यकर्ता आज इस नारेबाजी दिखा रहे हैं। आज पार्टी हाईकमांड का जो फैसला है, सीआरपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो हम तो आज उन्हीं की बात करेंगे जो सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने जिनको अध्यक्ष बनाया है, सीएलपी बनाया, हम तो आज उन्हीं की बात करेंगे। ये इशारा है कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में सरकार है। अगर रायशुमारी करनी है या किसी भी मुद्दे पे बात करनी है तो उसके लिए चाहिए कि सभी पक्षों को बुलाएं। मैं कह रहा हूं पक्षों को भी छोड़ दो। आप ऐसे करिए, आप कांग्रेस के जो सिपाही हैं, जो सच्चे कांग्रेस के सिपाही हैं, जो कांग्रेस का काम कर रहे हैं, आप उनको सबको बुलाइए और अपनी राजनीति करिए। किसी भी पद के लिए हो, लेकिन आप बुलाते ही नहीं हो तो अब कैसे रायशुमारी होगी? आपको बुलाया नहीं गया? बिल्कुल। कौन सा गुट छोड़ दिया इन्होंने? हुड्डा गुट तो छोड़ दिया या एसआर के गुट को छोड़ा है? एसआर के गुट बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, मैडम का, शैलजा मैडम के नहीं बुलाए और भी नहीं बुलाए होंगे, तो हमको तो नोटिस ही नहीं आया। इसका मतलब आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? विरोध है बिल्कुल। और हम ये कहना चाहते हैं बनवारी से कि भाई ऐसा क्यों है। वहीं आज इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान के रूप में भूपेंद्र गहलावत, प्रवक्ता बीजेपी, ओंकार सिंह, प्रवक्ता एनएलओ, और कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में शामिल हो रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला प्रश्न है कमल हांडा जी आपसे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हरियाणा से, ये माना जा रहा था कि हरियाणा का रास्ता साफ है, कांग्रेस पूरी तरीके से दमखम लगा रही थी, ये कह रही थी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही, कमल हांडा जी क्या कहेंगे? आपको नमस्कार रवि जी, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमन। मैं शुरुआत, जैसा कि मेरी आदत है, मैं चंद लाइनों से करती हूँ। वैसे तो कल भी इन्होंने सुनी होंगी। अपने गिरे माँ में भी झांका करो कभी कभी, किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना आसान बहुत होता है। झांकने को कुछ बेहतरीन जगहों में से एक जगह अपना गिरेबां भी है। देखिए, ऐसा है, जो चीज सामने है उसको मैं नकार नहीं सकती, क्योंकि मैं आई बिलीव इन ट्रूथ, आई एम अ सिंसियर एंड ट्रूथफुल पर्सन। तो मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, जो चीज सामने है उसको मैं कैसे छुपा दूं। बिल्कुल, ये बात गलत है कि जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मैं मीटिंग की जानकारी नहीं थी, मीटिंग की जानकारी नहीं थी तो वहां पहुंचे कैसे। दूसरा, इसको अनुशासनहीनता में लिया जा रहा है कि आपके देखो परिवारों में भी झगड़े होते हैं, किस पार्टी में झगड़े नहीं होते, सब में होते हैं, विच इज वेरी कॉमन। या आप कह लीजिए हमारे हिंदुस्तान की फितरत ही कुछ ऐसी है, या पानी यहाँ का कुछ ऐसा है कि हर जगह कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज को लेकर झगड़े चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो अनुशासनहीनता जो इन्होंने की है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। शायद हो सकता मोबाइल भी खंगाले जाएं, क्योंकि ये चीज जो है आपस में आप बैठकर, कोई प्रॉब्लम है मिलकर बैठकर आप सॉर्ट ऑफ कीजिए, रिजॉल्व हो जाएगी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और दूसरा, ये इसको सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल। ये मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ मैं कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ,
लेकिन ये है कि मामला एआईसीसी तक भी पहुंच गया है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है, वो भी एक्शन लेंगे और प्रदेशाध्यक्ष भी एक्शन लेंगे अनुशासनहीनता के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, आपका कहना जायज है, आपकी पार्टी है, गुटबाजी है, क्या है आपने बताया, जैसे आपने एक्सेप्ट भी किया। फिलहाल हम भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे कि सवाल वही कि लगातार कांग्रेस इस दमखम के साथ हरियाणा में ये कह रही थी और आला कमान कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली से बैठ के ये कह रहा था कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार, लेकिन जो तस्वीरें हरियाणा से सामने आ रही है, चाहे आप रेवाड़ी देख लीजिए, अंबाला देख लीजिए, तमाम शहरों से अलग अलग गुटबाजी, मतलब एसआर के ग्रुप अलग, हुड्डा ग्रुप अलग, क्या कुछ कहेंगे भूपेंद्र जी? देखिए रवि जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का पहले से कुछ है ही नहीं, और जो थोड़े बहुत लोग हैं वो भी गुत्था हो रहे हैं, लात घुसे एक दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं। हम तो पहले भी आप लोगों के चैनल से बोलते थे कि जब राहुल गांधी हाथ से हाथ जोड़े की बात करते थे, और हम तो जब कहते थे भैया पहले अपनी कांग्रेस को जोड़ लो। जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं। आज राहुल गांधी के पास कुछ नहीं है, वोट बैंक उसके पास है नहीं, और ना ही वहां कोई अनुशासन बचा, ना ही पुलिस पार्टी को उसका कार्यकर्ता नेता मानता नहीं। ये सब अपनी मर्जी की बातें करते हैं। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि 2024 के चुनाव की बात ये लोग करते हैं, 2024 के चुनाव तक तो इनका ये भी फैसला नहीं होगा कि इस पार्टी पे कौन कब्जा करेगा। ये जो छोटी मोटी पार्टी बची हुई है, जो डूबती हुई पार्टी है, इस पर कब्जा करने के लिए संघर्ष हो रहा है। राज में आने की बात तो बहुत दूर की बात है, चुनाव लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन किसके नेतृत्व में चुनाव होगा किसके नेतृत्व में नहीं होगा। मेरी आवाज रिपीट होने लगी। मैं कहता हूँ कि देखिए, यहाँ तो स्पष्ट की बात हो गई है कांग्रेस में, तो ये लोकदल के लोग यहाँ जो आए हुए हैं वो इस पर कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, और जो कांग्रेस के ओरिजिनल लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखिए, लोकदल के लोग जो आए हुए हैं इसकी जीत होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के असली कांग्रेस के लोग हैं, उनके वो किनारा कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, पीछे इनका क्या हाल हुआ, तो जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा बिल्कुल भूपेंद्र जी, सवाल यही है कि लगातार ये माना जा रहा था कि हरियाणा में जिस दमखम के साथ कांग्रेस और कांग्रेस की स्थानीय नेता से लेकर केंद्र तक के सभी दमखम दिखा रहे थे। फिलहाल ओंकार जी आपके पास आना चाहेंगे इन तस्वीरों को लेकर, और इनेलो की काफी समय तक हरियाणा में सरकार रही है, आपकी पार्टी पूरे हरियाणा में अच्छी तरीके से, और कांग्रेस की जो अंदर की अंतरकलह सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप ओंकार जी? रवि जी, जिस रास्ते पर आज कांग्रेस चल रही है वो रास्ता ठीक नहीं है। हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं, वो रास्ता पतन की ओर जाता है। हम गुजरे हैं, हम भुक्तभोगी हैं। देखिए, सबसे पहले गुटबाजी होती है, फिर फूट लगती है, और फिर उसके बाद टूट हो जाती है। आप देखिए, अक्टूबर 2018 से पहले इस प्रदेश का बच्चा कह रहा था कि इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार हरियाणा में आएगी, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ने ऐसी गुटबाजी बनाई, आया सीएम आया सीएम आया सीएम आया सीएम, ऐसी व्यवस्था बनाई उसने कि पार्टी टूट का शिकार हो गई और एक सीट रह गई हमारी। हम मुक्त मोदी हैं, मेरी बहन समझिए, बुरा नहीं मानना, मैं अपनी परिस्थिति बता रहा हूँ। हम मुक्त मोदी हैं। जो प्रतिस्पर्धा होती है वो एक अच्छी चीज है, प्रतिस्पर्धा होने से पार्टी हमेशा बढ़ती है, लेकिन अगर वो प्रतिस्पर्धा प्रशासन, संगठन और पार्टी के ऊपर हैवी हो जाए तो प्रतिस्पर्धा नुकसानदेह हो जाती है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो तो पार्टी आगे बढ़ती है, लेकिन जब महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बन जाए कि सीएम तो मैं ही बनूंगा, मेरा बेटा ही बनेगा, मेरी बेटी ही बनेगी, तो फिर वो महत्वाकांक्षा पार्टी को समाप्ति की ओर ले जाती है। एक चीज और कहूंगा, जो सांझे की हड्डियां होती है ना रवि जी, साझेदारी की हड्डियां जब चौराहे पर फूट जाती है तो फिर उस पार्टी का पतन तय है। हम गुजर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन 9 वर्ष में इनका जो संगठन नहीं बना
वो संगठन न बनना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेह है। इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं है, इसका नुकसान आज जनता भी भुगत रही है। आप देखिए रवि जी, 30 MLA होने के बावजूद बीजेपी मनमानी कर रही है, तानाशाही रवैया, कभी परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी ID, कभी ये पोर्टल, कभी वो पोर्टल, कभी ये डिसीजन, कभी वो डिसीजन। ये इसलिए तो भी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में सरासर असफल रही है और चौधरी अमित सिंह चौटाला मात्र एक बिल्कुल ओंकार जी, कमल जी सवाल अगर ओंकार जी या भूपेंद्र जी आपसे आरोप लगा रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं तो जायज है। आप देखिए, आपकी पार्टी दिल्ली देश की राजधानी है, जहां केंद्र सरकार, मोदी सरकार बैठी हुई, और अभी एक आपका नया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी पार्टियां एक साथ। लेकिन आपकी पार्टी में आप देखिए, राजस्थान में आपके दो गुट था, एक सचिन पायलट और एक गहलोत गुट। यही चीजें मध्य प्रदेश में पहले रहा, आपका सिंधिया गुट और एक तरफ कमलनाथ, वो बीजेपी के साथ आ गए। सवाल यह है कि लगातार समय दर समय किसी भी प्रदेश में देखिए, समय दर समय कांग्रेस में गुटबाजी हो जाती है, लेकिन आला कमान इसे सुलझाने में असफल रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है कमल जी? क्या आपको लगता है कि कल चुनाव होगा और जिस दमखम के साथ आप कह रही हैं कि आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी, ऐसे बन पाएगा आपको लगता है? जी, मैं जवाब दे दूं आपकी बात का सर? जी, मैं पहले तो ये जो कहते हैं इंडिया गठबंधन, इनके एक प्रवक्ता ने आज कहा था कि अनैतिक है, उनको शर्म आनी चाहिए जो भारत के नाम को अनैतिक कहते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, ये भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था। ठीक है। दूसरा, ये कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी के, इनके जेजेपी वाले किसी प्रवक्ता ने कहा था कि हम तो मुद्दे, आम आदमी पार्टी ने, कि हम मुद्दे नहीं उठाते रहे, सारे मुद्दे तो हम ही उठाते रहे। दिल्ली में पहलवानों के साथ भी हम थे, किसानों के साथ भी हम थे, और विपक्ष कम दायित्व क्यों नहीं निभा रहे हैं? TLP हमारे हुड्डा साहब क्यों नहीं निभा रहे हैं? सवाल पूछते हैं। अभी मानसून सत्र भी हुआ तो सारे उन्होंने मुद्दे उठाए, लेकिन सेटिस्फैक्टरी जवाब किसी को नहीं मिला, ना इनेलो वालों को मिला, ना हमें मिला। ठीक है। और ये कह रहे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, संगठन का जो है, संगठन बन चुका है, उनके नामों का ऐलान जो है 15 या 20 तारीख तक हो जाएगा। एक बात ये बताना चाहती मैं, बीजेपी जो है भारत जलाओ पार्टी है, बिगेस्ट झूठी पार्टी है। ये देखिए कमल जी सवाल ये है, बीजेपी झूठी पार्टी है, खराब पार्टी, वो ठीक है, वो आपकी सोच नहीं, आपकी पार्टी की विचारधारा है, वो ठीक है। लेकिन जब आपकी ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजे जाते हैं और जाके वहां ये होता है कि वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनसे मुलाकात किया जाए, उनसे बातचीत किया जाए कि आखिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वहां पर नारा लगाए जाते हैं, उनकी भी कोई इज्जत नहीं। अब ये समझा जाए, क्या ये समझा जाए कि कल आला कमान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी अगर वहां जाते तो उनका भी वही, मतलब कांग्रेस में संगठन है, या हम ये मान लें कि धीरे धीरे अब गायब हो रहा है? ऐसा नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको, खड़गे जी और गांधी परिवार के खिलाफ किसी की जरूरत नहीं है कि इस तरह के नारेबाजी लगाए। आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने इन सबके जिंदाबाद के नारे लगाए इन्होंने। ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर के इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ये नहीं समझ आया कि ऑब्जर्वर जो कि AICC ने तैनात किए हैं, AICC ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिनकी नियुक्ति की है, उनके खिलाफ वो कैसे बोल सकते हैं? तो उनकी शासनहीनता पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी एक्शन लेंगे और AICC भी एक्शन लेगा। दिल्ली में जाकर अपनी बात रख भी आए हैं, जिन्होंने भी उकसाया है या कुछ करवाया है। लेकिन ये ऐसा बात गलत है, मैं ये नहीं कहती कि गुटबाजी सही चीज है, गलत बात है। एक परिवार की तरह से होना चाहिए, तो हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कोई समस्या तो ऐसी होती नहीं है जिसका समाधान ना हो। लेकिन हाँ, मैं साथ में, आपने जैसे हमें एग्जाम्पल दिया राजस्थान का, तो राजस्थान में इनका भी आप देखिए ना, वसुंधरा राजे के साथ मेघवाल वर्सेस मेघवाल, मध्य प्रदेश में नाराज कार्यकर्ता और शिवराज, और फिर महाराज आप सिंधिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल भूपेंद्र जी सवाल ये है, कमल जी बार बार कह रही हैं कि आपका उदाहरण दे रही, लेकिन आप भूपेंद्र जी आप ही देखिए, इसके पहले जब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था भूपेंद्र जी, उस समय भी राजस्थान में दो गुट सामने आए। ऑब्जर्वर कांग्रेस के ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजे गए थे राजस्थान, जिसमें खड़गे जी थे उस समय के ऑब्जर्वर, उनको भी वहां उनकी बात गहलोत जी ने ही सुने, और जो लोग थे, सचिन पायलट का एक गुट था, वो भी नहीं सुना, और फिर वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूपेंद्र जी, मैं तो रवि जी ये कह रहा था कि यहाँ पर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब पार्टी का नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो उसकी कोई नहीं सुनता। दूसरा, मैं आपको ये पहले भी चरण था कि मैं कहता रहा
कि जब कांग्रेस का संगठन नहीं है तब भी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, और जब कांग्रेस का संगठन ये नेता जानबूझ के इसलिए नहीं बना रहे कि एक जिले में 5-5, 6-6 लोगों को इन्होंने एश्योरेंस दे रखी है कि तुझे जिले का प्रधान बनाएंगे, तुझे बनाएंगे। और मैं ये कहता हूँ एक घुटने भी 4-4, 5-5 लोगों को अलग अलग से कह रखा है, क्योंकि वो बच्चे भर के ले जाते और इनके आदमी धोने का काम करते थे। जब ये देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जब इनका संगठन या तो डिक्लेयर होगा नहीं, पहले ये 10 तारीख की बात कर रहे थे, अब 15 तारीख की, फिर 30 तारीख की बात आ गई। पहले ये संगठन क्यों नहीं होगा? और जिस दिन ये संगठन इनका डिक्लेयर हो जाएगा, कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। एक आदमी प्रधान बनेगा और 10 लोग इनसे नाराज होंगे, और फिर जब ये चिट्ठों में भी इन्होंने ऐसे कर रखा है, एक अच्छे 5-5, 7-7 लोगों को कमल जी एक करके अपनी बात आप रखिएगा। भूपेंद्र जी अगर जवाब दे रहे हैं तो इसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करेंगे, दर्शकों तक सही से जो सवाल है उसका जवाब भी वो नहीं पहुंच पाएगा। जी भूपेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, मेरी बहन कमल जी तो रुकती नहीं है बोलने से, ऐसे ही इनके बर्तन नहीं रुकते। ये तो पता नहीं इनको क्या हो गया, ये किस तरह से उछलते घूम रहे हैं, ना अपने हाईकमान की बात सुन रहे हैं, ना अपने ऑब्जर्वर की बात सुन रहे हैं। जब पार्टी का भट्टा बैठना होता है तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन पहली बात तो संगठन इनका बनेगा नहीं, और अगर संगठन बन गया तो ये पार्टी बिल्कुल से खत्म हो जाएगी और इस पार्टी में कुछ नहीं बचेगा। अब हमारी बहन की भी बात सुन लो क्या कह रही है। नहीं सर, ये इन्होंने कैसे शब्द इस्तेमाल कर दिया उस समय का, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। कल तो जो डिबेटर बैठे थे मोबाइल से कान पे सुन रहे थे और तब बोल रहे थे, इनकी बुद्धि तो सबकी गिर गई। नहीं कमल जी हमने आपको शुरुआत आपसे की, जवाब हमने आपसे लिया, फिर हमने आपका सिर फोड़ते, लात मारते, गुस्से मारते, नॉनसेंस तो उनको कहिए ना। मैं भी जवाब दूंगी ना। मेरी आपको कमल जी, भूपेंद्र जी आप तो नॉनसेंस मुझे कह रहे हो। नहीं, भाषा संभालिए। मैं आपको बहन कह रहा हूँ, आप नॉनसेंस कह रहे हो मुझे। देखिए नॉनसेंस तो उनको कहिए। कमल जी सुनिए, आप क्या बोलते हैं? आप महिला होने का ज्यादा फायदा उठाते हैं। आप किस पर नॉनसेंस बोलते हो? भूपेंद्र जी कमल जी बात दरअसल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है और लहजे का नहीं है। सवाल यह है कि अगर भूपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, इसके बाद आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा, और इसमें ये एक दूसरे का नीचा दिखाना ये मकसद नहीं है। फिलहाल कमल जी आप उस समय अपनी बात रख रही थी, आप अपनी बात पूरी करें, आपको मौका दे रहे हैं। की भाषा का इस्तेमाल बहुत गलत है। हमारे संगठन की बात करते हैं, इनके यहाँ तानाशाही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है। इसीलिए अगर कोई निकल कर आया है या किसी को कोई शिकायत है तो उसको हम सुलझा लेंगे, वो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन गलती ये हुई कार्यकर्ताओं से जो उसको सड़क पर ले आए। मैं मानती हूँ इस चीज को, मैं मना नहीं करती, लेकिन इनके यहाँ तो तानाशाही है टोटली। इनके यहाँ कोई बात कह ही नहीं सकता, बस एक ही आदमी की चलेगी। खुद उनके मुख्यमंत्री कहते हैं सबसे सिर काट दूंगा और उसको धक्के देके से निकालो। प्रधानमंत्री संदीप सिंह के बारे में आपने क्या किया? अभी तो बता रहे हैं कि किसी के लिए इन्होंने हिसार में एक्शन लिया, खेल कोई कोच थे उनके लिए। संदीप सिंह के लिए क्या किया आपने? उल्टा कोच को सस्पेंड कर दिया आपने। 4 लाख करोड़ का कर्जा कौन खा गया? आपने भी खाया क्या? कहाँ गया सारा पैसा? इतनी बेईमानी करी आपकी पहलवान बेटियों के साथ आपने क्या करा? किसानों के साथ क्या करा? हमारा संगठन है, मजबूत है। मैं आज भी कहती हूँ, कल भी कहूंगी, कल भी कह रही थी। बिल्कुल कमल जी, आप कह रही कि आपका संगठन मजबूत है, वो दिख रहा है। कितना मजबूत है इसे ही लेकर ओंकार जी से इसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप ही बताइए, आपकी पुरानी पार्टी हरियाणा में आपने सरकार चलाई, कांग्रेस का संगठन कमल जी कह रही कि बहुत मजबूत है और बहुत तमाम तरीके से उन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ कहेंगे ओंकार जी? देखिए रवि जी, ठीक है कि अपनी पार्टी का मैटर है, ये खुद सुलझाना चाहिए। हमारी टीका टिप्पणी करने का हमारा धर्म नहीं बनता, लेकिन जब ये टीका टिप्पणी जनता के नुकसान में चली जाए तो बोलना पड़ता है। समझिए, देखिए, बुरा ना मानिए, आज आपका संगठन जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम, वो रास्ता जिस रास्ते पर आपका संगठन चल रहा है 2018-19 में हम वो रास्ते पर जा चुके हैं। सुनिए, 2018-19 में हम बूथ बन गए। एक व्यक्ति ने हमारी पार्टी में 10 नारे लगाए थे। चौटाला साहब ने
चौटाला साहब ने अनुशासन का काम करते हुए उनको नोटिस जारी किया, उनको पार्टी से निकासी किया, लेकिन वो पार्टी हमारी को टूट का शिकार होना पड़ा। मैं अपनी मुक्त को भी बता रहा हूँ। और जहां तक भूपेंद्र सिंह गहलावत की बात है, इनकी पार्टी तो सरिया झूठों की पार्टी है। ये कह रहे थे असली कांग्रेसी और नकली कांग्रेसी, अब ये कह रहे थे, अब ये कहते जो इनालो से आए हैं वो कांग्रेस के नकली है। अरे भाई 2009 में बीजेपी के 2 एमएलए थे, सिर्फ 2। अगर इनके बीच में से इनालो और कांग्रेस के नेता निकाल देना तो इनके गिनती के बंदे भी रहेंगे। और मेरे को तो यह भी नहीं बता भूपेंद्र सिंह गहलावत जी किस पार्टी से आए हैं बीजेपी में, बता देना आप भी कि आप कांग्रेस छोड़ के आए थे या इनालो छोड़ के आए थे। लेकिन जो व्यवस्था आज कांग्रेस की है वो ठीक नहीं है। उस व्यवस्था का शिकार अल्टीमेटली टूट पर खत्म होता है। आज अगर कोई प्रवक्ता कांग्रेस का कहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, मानता हूँ आप बनाओ, लेकिन जब तक हाईकमान आदेश नहीं देगा तब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नीचे के कार्यकर्ता कैसे चर्चा करेंगे, ये आपकी पार्टी का मैटर है। लेकिन एक बात कहूंगा रवि जी, आज अगर पूरे हरियाणा को आप सिनारियो देख लीजिए, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं खटपट है। कभी अमित विज को टीस लगती है, कभी किसी और नेता को टीस लगती है। एकमात्र पार्टी इंडियन नेशनल नहीं, ओंकार जी हर पार्टी में गुटबाजी होती है, नेता होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, वो अपने नेता से प्यार करते हैं, उनके नारे लगाते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब जमीन पर आकर ओंकार जी, जब जमीन पर आकर एक दूसरे को धक्का मारा जाए, जब एक दूसरे को धक्का मारा जाए, उल्टा सीधा कहा जाए, उन पर आरोप लगाए जाए, तो वो तो हमें नहीं लगता कि ऐसे समर्थक या फिर ऐसी गुटबाजी बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों में भी बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस, हम यही, कमल जी लास्ट सवाल आपसे यही है हमारा कि आखिर इसको लेकर आप भूपेंद्र जी को भी, ओंकार जी को भी आपने जवाब दिया, लेकिन इसके लिए पार्टी हाईकमान क्या कोई निर्णय लेने वाला है क्या? क्योंकि ये एक दिन की कहावत नहीं है, पिछले 2-4 दिन से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं और एक जिले की ये खबर नहीं है। आप अलग हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखिए, हुड्डा के जो समर्थक है वो अलग नारेबाजी कर रहे हैं, वो अलग आरोप लगा रहे हैं, वहीं एसआरके ग्रुप के जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो अलग। आखिर अभी चुनाव दूर है, उसके पहले मुख्यमंत्री की लड़ाई कि हमारे नेता को कुर्सी मिलेगी, वो कह रहे हैं हमारे नेता को कुर्सी मिलेगी। कमल जी, ऐसा है, जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो ज्यादा सीट जीत के लाएगा उसको कमान दी जाएगी। ये तो बड़ी स्पष्ट बात, इतनी राजनीति आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। मैं ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि हमारा कम से कम लोकतंत्र तो है, बोल तो रहे हैं। मैं आई एम अगेन सेइंग कि आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आई एम नॉट जिसे कहते हैं, मैं पल्ला नहीं झाड़ रही उस बात से कि हाँ मैं उसके ऊपर, जैसे ये अडानी के इतने बड़े बड़े घोटालों पर रेड कार्पेट बिछा कर उसको छुपा देते हैं। मैं अपने झगड़े नहीं छुपा रही बीजेपी की तरह से, लेकिन हमारे हैं, इनके भी हैं, वो हर पार्टी में होते हैं। ये नहीं अच्छा हुआ, मैं खुद मान रही हूँ इस चीज को, लेकिन आला कमान इसका, एआईसीसी इसका फैसला करेगी। अनुशासनहीनता पर शायद हो सकता है मोबाइल भी खंगाले जाएं। जो जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनसे बात की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा अनुशासनहीनता पर, ताकि दोबारा ऐसी बात ना हो। और कोई किसी को नकार नहीं रहा, सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नए पुराने वाली कोई बात नहीं है। जो सिंसियर है वो नया आकर भी सिंसियर है, जो नहीं है सिंसियर वो पुराना होकर भी सिंसियर नहीं है। वो चाहे किसी भी पार्टी में हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल कमल जी, किसी भी पार्टी में हो सकता है। लास्ट भूपेंद्र जी आपके पास आएंगे। आपने देखा कि कमल जी कितनी बेबाकी के साथ अपनी पार्टी को बताई कि नहीं, हर तरीके से कि हमारी पार्टी सही है। वहां के उन्होंने पूरी तरीके से, अगर ये कहा जाए तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक का जो रास्ता है, कहां पे रास्ता गलत है और कहां पर सही है, उन्होंने पूरा पैराग्राफ तैयार किया। फिलहाल लास्ट कमेंट आपका क्या है भूपेंद्र जी? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो ये एक्शन लेने की बात करते हैं। अभी पिछले समय राज्यसभा का चुनाव हुआ, इनके 31 लोग थे, लेकिन वोट 29 निकले और इन्होंने बहुत शोर मचाया कि हम एक्शन लेंगे, घूमेंगे। नंबर 1, अरे भैया सुन लीजिए, अरे भैया कांग्रेस का मत बनाइए, कांग्रेस का दफ्तर मत बनाइए। ये चैनल है, ये होना चाहिए चैनल है, इसको कांग्रेस का दफ्तर मत बनाने दो। भैया रवि जी, कांग्रेस का दफ्तर मत बनाओ इसको।
नहीं बिल्कुल। कमल जी देखिए, अभी आप अपनी बात रखिए, भूपेंद्र जी बड़े आसानी से बड़े प्रेम से आपकी बातों को सुने, अब उनका मौका है जवाब देने का, तो आप भी सुनिए जी, रखिए अपनी बात। आप जो ये बात कहते हो कि भाई अपने नेता के हक में नारे लगाने कोई बुरी बात नहीं, मैं भी मानता हूं कि अपने नेता के हक में नारे लगाने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हाईकमांड द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर्स को गो बैक कहते हैं और उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, तो ये तो आप देख लो क्या पार्टी में हो रहा है। ये अपने नेता के खिलाफ, नेता के हक में नारे लगाने के साथ साथ उनको गो बैक के नारे लगाते हैं। अब हाईकमांड के लोगों के खिलाफ गो बैक के नारे लगाएंगे तो इनका दिवालिया तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का पिट चुका, क्योंकि ये देख रहे हैं कि 2005 से जिस समय से भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये एक भी चुनाव नहीं जीतते, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, नगर पालिका का हो, नगर परिषद का हो, ये सारे चुनाव हारते रहे और पार्टी का बेड़ा गर्क इनका और होता रहेगा। 2024 का जो चुनाव होगा 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी और हरियाणा विधानसभा में भी हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और जो कांग्रेस के लोग 2019 में जिनकी जमानतें बच गई थी, ज्यादातर लोग देखिए, सबसे ज्यादा अगर देश में दूसरे नंबर पर कोई हारने वाला था तो वो करनाल सेन का कैंडिडेट था, और यहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी जमानत बचते जबात होते होते बची थी। अब की बार मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन कैंडिडेट की पिछली बार जमानतें बच गई थी, अब की बार इनका जो हाल हो रहा है उनकी भी जमानतें जब्त होगी और 10 की 10 सीटें हम जीत कर आएंगे और बाकी जो लोग हैं उनकी जमानतें जब्त कराने का हम काम करेंगे और उसके बाद जो बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल समय ये तय करेगा कि आखिर हरियाणा में सरकार किसकी बनती है। समय कम है और तीनों मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, भूपेंद्र जी आप, ओंकार जी आप, कमल जी आप, तीनों मेहमान जुड़े, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि मसला में आज हम चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में गुटबाजी और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए अच्छी संकेत आने वाले कल में नहीं है। फिलहाल मसला में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।